एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी सैनिक से 60 किलो लकड़ी उठाने को कहा, लेकिन लंबे समय की भूख ने उसकी ताकत छीन ली थी। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से वह लकड़ी उठाई। उसके पास खड़े जापानी सैनिक ने चेतावनी दी, अगर उसने लकड़ी नीचे रखी तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने लकड़ी नीचे रखने की हिम्मत नहीं की। वह मौत से नहीं डरता था, बल्कि अपनी कुचली जा रही इज्जत की रक्षा कर रहा था। समय बीतता गया। सैनिक अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लंबे समय तक खड़ा रहा। उसके साथी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हो गए और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखने लगे। वहीं जापानी कमांडर का चेहरा धीरे धीरे घमंड से डर में बदलने लगा। इसी समय सभी सैनिकों ने अपने हाथों की लकड़ियां नीचे रख दी और उसके लिए तालियां बजाने लगे। उस आदमी ने समझ लिया कि अब वह सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, बल्कि एक देश और एक राष्ट्र की ताकत का प्रतीक बन चुका है। उसने जापानियों की ओर दृढ़ नजरों से देखा। उसने खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है। जिंदा रहकर ही मैं इन जापानियों को डर में रख सकता हूं। उसने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को और ऊपर उठाया। डर की सीमा टूट गई थी। उसका नाम लुईस था। उसका जन्म 1917 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत शरारती था, लेकिन उसके पास एक खास हुनर था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। इसी हुनर की वजह से वह हर शरारत के बाद बच निकलता था। उसकी सबसे बड़ी आदत लड़कियों की स्कर्ट के नीचे झांकना और खेल देखना थी। एक दिन उसे मैनेजर ने पकड़ लिया जब वह रेलिंग कूदकर भाग रहा था। यह दृश्य उसके भाई ने देखा, जो ट्रेनिंग कर रहा था। भाई ने तुरंत उसकी प्रतिभा पहचान ली और उसे स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल होने को कहा। लुईस ने मना कर दिया, क्योंकि सब उसे एक बुरा लड़का समझते थे। कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। वह खुद को अपने भाई से कम समझता था। लेकिन भाई ने साफ कहा, ठीक है, तुम ट्रेनिंग करो, पूरी ताकत से लड़ो। क्या तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? मुझे भरोसा है। उस दिन के बाद लुईस पूरी तरह बदल गया। वह हर रेस में पहला स्थान हासिल करने लगा। उसके शानदार प्रदर्शन के कारण उसे जल्द ही राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया। उसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया। रवाना होने से पहले भाई ने कहा, एक पल का दर्द पूरी जिंदगी की शान बनता है, इसे याद रखना। ओलंपिक शुरू हुआ। विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के सामने लुईस शुरुआत में पिछड़ गया। रेडियो पर सुनते हुए उसका परिवार घबरा गया, लेकिन आखिरी लैप में लुईस ने अपनी जबरदस्त रफ्तार दिखाई। उसने न सिर्फ सबको पीछे छोड़ा, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पूरा देश खुश हो गया। जिसे कभी बुरा लड़का कहा जाता था, वही अब हीरो बन चुका था। लुईस का भविष्य उज्जवल लग रहा था। लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक जोशीले युवा के रूप में लुईस ने सेना ज्वाइन कर ली और एयर फोर्स में पायलट बना। एक मिशन के दौरान उसका विमान खराब हो गया और समुद्र में गिर गया। सिर्फ 3 लोग बच पाए। लाइफ बोट ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए लुईस ने रोज के खर्च का हिसाब लगाया। वे बचाव दल का इंतजार करते रहे, लेकिन 7 दिन बाद भी कोई नहीं आया। खाना खत्म हो चुका था। अब उन्हें भूख, गर्म पानी और तूफानों का सामना करना पड़ा। 15 दिन तक वे समुद्र में भटकते रहे। जब सब हताश हो चुके थे, तभी एक बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आया। लुईस ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर उसे काबू किया, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब था। उल्टी करते हुए उन्होंने उसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्हें मछली मिली। जिंदा रहने के लिए लुईस ने समुद्र से एक शार्क पकड़ी और उसे मार डाला। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। प्यास लगने पर वे बारिश का पानी जमा करते थे। 27 दिन बीत गए। तभी आसमान में एक विमान दिखा। उनमें चिल्लाने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। गोलियां चलने लगी। तीनों समुद्र में कूद गए। नीचे शार्क थी। सौभाग्य से खून समुद्र में बहा और जापानियों को लगा कि वे मर चुके हैं, इसलिए वे लौट गए। जब वे वापस लाइफ बोट पर चढ़े तो वह गोलियों से छलनी थी। एक साथी शार्क का शिकार हो गया। उन्होंने उसे समुद्र में दफनाया। 45वें दिन उन्हें पकड़ लिया गया। अब वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। उन्हें जापानी कैद शिविर ले जाया गया, जहां एक क्रूर कमांडर था, डू बियान, जिसे शैतान कहा जाता था। उसने लुईस को बेरहमी से पीटा, लेकिन लुईस झुका नहीं। अत्याचार बढ़ते गए। जापान की हार के साथ डू बियान और हिंसक होता गया। लुईस को रेडियो पर अमेरिका के खिलाफ भाषण देने का प्रस्ताव मिला, बदले में आराम और अच्छा खाना। लेकिन देश की इज्जत के सामने लुईस ने इनकार कर दिया। वह यातना सहना पसंद करता था, गद्दारी नहीं। डू बियान ने सब सैनिकों को लुईस को मारने का आदेश दिया। लुईस ने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो ताकि तुम्हें और न सताया जाए। वह पीटा गया, लेकिन झुका नहीं। उसने समझ लिया था, अच्छी तरह जिंदा रहना ही सबसे बड़ा बदला है। आखिरकार डू बियान का तबादला हो गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही वे फिर मिले, बर्फीले इलाके में, जहां काम और यातना दोनों थे। एक बार फिर डू बियान ने लुईस से 60 जिन, लगभग 30 किलो की लकड़ी उठाने को कहा। अगर उसने नीचे रखी तो गोली मार दी जाएगी। लुईस के पैर कांप रहे थे। चेतना धुंधली हो रही थी, लेकिन वह गिरा नहीं। वह मौत से नहीं, बल्कि अपने देश की इच्छा शक्ति टूटने से डरता था। सभी कैदी उसे देखकर हौसला देने लगे। उस पल लुईस अकेला नहीं था। वह पूरे देश की गरिमा बन चुका था। डू बियान डर गया। वह समझ गया, इंसान की इच्छा शक्ति को हराया नहीं जा सकता, और किसी देश को तो बिल्कुल नहीं। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो।